नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है भाई। आइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अपना चल रहा था टाइप, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू का मेथड यूज होके और अपना इनकम और इस पे चल रहा था। तो आइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है कि दो संख्या है, उनका अनुपात दे रखा है 1 से 1/2, तो 2 और 1 3, 3/2। दूसरा अपने को दे रखा है 2 से 2/3, तो 6 और 2 8, 8/3। अब कह रहा है 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात चेंज हो जाता है, 1 से 2/3, 3 और 1 5/3, और दूसरा है 2.5, तो ये हो गया 5/2। अब एक चीज देखिएगा आप कि क्या ये 5 से 5 अपन काट सकते हैं? काट सकते हैं। अब हो गया 1/3 और 1/2, इनवर्स रेशियो का सिस्टम हो गया। इनवर्स रेशियो यानी फिर क्या करेंगे? चेंज, यानी अगर पहले 2 थी तो आज है जी 3, इनवर्स रेशियो करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अब आ जाते हैं इनके ऊपर कि इनको कैसे सोल्व करें। डायरेक्ट क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लिकेशन, तो 3 और ये जाएगा 2 पे, तो कितना हो गया? 9/16। अब बताओ 9 से 2 है और 16 से 3 है, तो अपन वही टाइप यूज करते हैं, कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट वाली, जो मैंने आपको बता रखी है। कितना ऐड किया था भाई? 15 ही तो ऐड किया था, 15 ऐड किया था। 9 3 27 और 16 दूनी 32, यानी 5 30 और 45 15, 5 की वैल्यू आ गई 15, कितने गुना? 3 गुना। एक मल्टीपल ढूंढ लिया। तो पूछा क्या है इसने? बड़ी संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या है कितनी भाई? बड़ी संख्या तो 16 है, तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना, तो 16 की है 48, यानी बड़ी संख्या है वो क्या होगी? 48 होगी। नोट कर लीजिएगा। आइएगा दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, पहले पढ़ लो आराम से, स्क्रीन पे आ रहा है दूसरा क्वेश्चन। चलो अब देखो क्या दे रखा है। ए बी और सी 3 संख्या है जिसमें 6 रेशियो, ये है जी ए बी और सी, 6:5:4 है, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है? तीनों संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 15, 13 और 11 हो जाता है। 15, 13 और 11। अब अपने को एक चीज देखो कि ये इतनी थी, इसमें जोड़ दिया तो ये इतना हो गया, ठीक है भाई। क्या इनका गैप है वो सेम है? देखो 6 से 15 9, 15 8, 7 4 11, यानी अलग अलग आ रहा है। तो इनका गैप देखो कितना है? 2। इनका गैप कितना है? 2। तो अपन क्या करेंगे? इनका गैप है 1, मल्टीप्लिकेशन, यानी जिसका गैप है उसका अपोजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो इसके साथ भी 2 गुना, इसके साथ भी 2 गुना और इसके साथ भी 2 गुना। 12 था 15 हो गया, 10 था 13 हो गया, 8 था 11 हो गया, ठीक है भाई। कितना बड़ा है? 8 था 3, यानी सभी का गैप इक्वल आ गया। कितना आ गया? 3। अब 3 अगर है, अगर 3 है तो ये कह रहा है 3 नहीं जोड़े भाई, 3 बड़ा नहीं है, 15 बड़ा है। कितने गुना? 5 गुना। अब पूछा क्या है? तो संख्या ए बताओ, तो ए कितनी है? 12, और कितने गुना? एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। कितना भाई? 12 5 60, तो जो संख्या ए है वो कितनी होगी? 60। नोट कीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? 3 कक्षाओं में, देख लो यार स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो देखो एक बार, ठीक है। पढ़ लिया क्वेश्चन। अब देखो 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात है 2:1,
3:5। ये 3 कक्षा है, मानो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब क्या कह रहा है, यदि 20-20 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। शुरुआत में कुल कितने थे? अब एक चीज देखो, पहले ये गैप चेक करो, हमेशा ये गैप चेक किया करो। 2 से 4 हुआ 2 बड़ा, 3 से 5 हुआ 2 बड़ा, 5 से 7। गैप इक्वल है, यानी रेशियो में हमें कोई चेंज करना, इनका गैप देखने की कोई नीड नहीं है। कितना बड़ा है भाई? 2 बड़ा है। ये कह रहा है भाई 2 नहीं बड़े तो 20 बड़े हैं प्रत्येक कक्षा में, तो कितने गुना? 10 गुना। अब पूछा क्या है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? तो शुरुआत में 2 थे, 3 थे, 5, 5, 10, टोटल थे जी 10 स्टूडेंट। क्या 10 स्टूडेंट थे? नहीं, एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे? 100 स्टूडेंट थे। कितने थे भाई? 100 स्टूडेंट थे। नोट कीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात है 7:8:4। पहली कक्षा में 20 छात्र आए, दूसरी कक्षा में 30 छात्र चले गए तथा तीसरी कक्षा में पहले जितने ही छात्र रहे। अब इनका अनुपात है ना, वो 9:5:4 हो जाता है। 9:5:4। ठीक है भाई। तो ज्ञात कीजिए अंत में तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे? अंत में तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे? 7 से 9 हुआ, कितने बड़े थे? 2 की वैल्यू कितनी थी भाई? 20। कितने छात्र आए थे? नहीं, 20। एक ये मल्टीपल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा था? 8 थे, 5 हो गए, कितने चले गए? 3। ये कह रहा है भाई 3 नहीं गए तो 30 चले गए। कितना मल्टीपल? 1। दोनों मल्टीपल सेम है। ठीक है। अब पूछा है कि अंत में कितने छात्र हैं? अंत में तीनों कक्षाओं में कितने छात्र हैं? तो 9 और 9 18 छात्र है। 18 नहीं है भाई, दोनों का मल्टीपल। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो कितने छात्र हैं भाई? 180 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 180 छात्र हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखिए कि ABC की आय 76,000 है और वे अपनी आय का क्रमशः 30%, 25% तथा 20% बचाते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:5:6 है तथा AB की कुल आय से कितनी अधिक है? A तथा B की कुल आय C से कितनी अधिक है? ठीक है भाई। कि अपनी आय का क्रमशः 20%, 30% बचाते हैं, उनकी बचत का रेशियो है 4, 5 और 6। रेशियो भी दे रखा है 4, 5 और 6। या वैसे करो चलो, ताकि कैलकुलेशन में वो होगा। ये है इनकी इनकम, ये है इनकी सेविंग। सेविंग का रेशियो है 4:5:6। 4:5:6। 4:5:6। अब बचत का इन्होंने क्या दे रखा है? परसेंटेज भी दे रखा है। 30% बचाता है, यानी 30% हो गया 3/10। 3/10। तो यानी कि अगर भाई साहब वो 3 रुपए बचा रहा है तो कितने? 10। तो कितना भाई? गुना करो, कितना? 4/3। तो इसका भी गुना होगा 4/3, यानी इसकी इनकम कितनी हो गई? 40/3। आगे बात समझ में कि 10 रुपए अगर कमा रहा है तो 3 रुपए वो बचा रहा है, लेकिन वो बचा 3 नहीं रहा है। कितने? 4। कितने गुना? 4/3। तो वो कमा कितना रहा है? 40/3। दूसरी भी कंडीशन क्या दे रखी है? 25% है। 25% होता है जी 1/4। ये कह रहा है अगर 4 रुपए कमाता तो 1 रुपए बचाता। ये कह रहा है भाई 1 रुपए नहीं बचा रहा तो 5 रुपए बचा रहा है, तो कमा कितने रहा है? 20 रुपए। कितने रुपए? 20 रुपए। अब आ जाते हैं तीसरे के ऊपर। तीसरा कितना है? C है, वो कितनी बचा रहा है भाई?
एबीसी का रेशियो है तो सी कितना बचा रहा है 20%। 20% यानी 1/5। अगर 5 रुपए कमा रहा है तो 4 रुपए, यानी 4 रुपए क्या कर रहा है खर्च, और 1 रुपया क्या कर रहा है बचा रहा है। लेकिन 1 रुपया नहीं बचा रहा तो 6 रुपए बचा रहा है, तो 6 5 है 30। कितना भाई 30। अब इन्होंने कहा क्या कि इनकी कुल आय है ना वो 76,000 रुपए है। तो ए बी की कुल आय और सी की आय में कितना अधिक है। ठीक है भाई, एक बार तो ऐड करो आप। 50, 150, 190 बटे 3 आ गया टोटल 190 बटे 3। ये कह रहा है भाई 190 बटे 3 नहीं है तो 76,000 है। कितने हजार 76,000। तो 76,000 है तो कितने गुना में 3 कर लो। 190 0 0 कैंसिल 7600, 4 पे जाएगा 400, 400 गुना में 3 1200। कितना हो गया 1200। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। अब ये कैलकुलेशन सिर्फ अपने को दिमाग में ही करनी है, क्योंकि अपन कितना हो गया लगभग अपने हो गए होंगे 2 क्लास हो गई ना, तो 30 एक क्वेश्चन हो गए। वैसे हमने पीछे परसेंटेज वगैरह में कर रखे हैं। अब क्या कह रहा है ए और बी की आय से सी की आय की कंपैरिजन करनी है, यानी कितना अधिक है। ये दोनों मिला के जो कमा रहे हैं ना उससे ये कितना कमा रहा है, यानी कितने अधिक कमा रहे। तो भाई ये कमा रहे हैं 60 और 40 100 बटे 3, यानी 100 बटे 3 हिस्सा खा रहे हैं। और ये अकेला 30, तो 100 माइनस 10 बटे 3, यानी आ गई बात समझ में ना। 10 बटे 3 कैसे आया कि 100 माइनस 30, ये तो इन दोनों का था और इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो आ जाएगा कितने अधिक है। तो 90 हो जाएगा, 90 100 में जाएगा तो 10 बटे 3। तो 10 बटे 3 है, डायरेक्ट ही कर लो। 10 बटे 3 गुणा में 1200, ये जाएगा 400 पे, और 400 गुणा में 10 तो यानी कि 4000। यानी ए और बी की जो आय है ना वो सी से 4000 अधिक है। कितनी है 4000 अधिक। नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन आ तो सही रही है, हाँ ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देख लिया स्क्रीन पे, अब डायरेक्ट करते हैं। चलो, 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:2 था। 1 वर्ष पहले, ठीक है भाई। ये है ए भाई साहब, ये है बी भाई साहब। इनका जो 1 ईयर अगो, 1 वर्ष पहले इनके आय का अनुपात था 3:2। कितना था 3:2। अब मैं आपको चीज बताऊंगा इसमें क्या कह रहा है। उनकी बढ़ी हुई आय व पुरानी आय के अनुपात में क्रमशः 2:3 व 3:4 है। अब अपन क्या सोचेंगे, बढ़ी हुई आय है, आपने सोचा होगा कि अच्छा 2 से 3 हुआ है, 3 से 4 का, लेकिन ये अलग अलग है। किसका, ए का है कि ए की पहले अगर आय 2 थी ना, 2:3 किसके लिए है, ए के लिए। ये चीज आप नोट्स में लिख लेना ताकि आपको दिमाग में रहे कि पहले अगर 2 थी तो आज 3, तो 2 3 है तो 3 की 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। और बी के लिए दे रखा है कि पहले अगर 3 थी तो आज है जी 4, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। आ गई बात समझ में। अब अपने को क्या कह रहा है, ये तो 1 साल बैक की है और बढ़ने के बाद इनका जो रेशियो है ना वो ये हो जाता है। यानी कि पहले अगर उसकी आय 3 थी 1 साल पहले, और ये कंडीशन क्या दे दी कि 1 साल पहले उसकी आय थी 2। कंपैरिजन किया है रेशियो का, समझना इस चीज को कि भाई पहले उसकी आय थी 3 रुपए और इसमें दे दिया कि पहले उसकी आय का जो रेशियो था ना वो था 3 रुपए और आज बढ़कर हो गई है 3 रुपए। पहले 2 हो गया और फिर बढ़ के हो गई कितना 3 रुपए। तो यही तो दे रखा है, ये रेशियो और ये रेशियो अपने को क्या करना पड़ा इक्वल। तो 1 की वैल्यू आ गई 3/2। कितनी भाई 3/2। तो अपन 3/2 करेंगे तो अपन किस पे आ जाएंगे, वर्तमान के ऊपर। इसके लिए क्या दे रखा था 3 और यहां था 2, यानी ये भी रेशियो 1 ईयर अगो का है, ये रेशियो भी 1 ईयर अगो का है। तो 1 की वैल्यू आ गई 4/3। तो ये आ गए अपन किसके ऊपर, अब जो कि है करंट यानी प्रेजेंट के ऊपर। अब एक चीज देखो, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अपन 6 का यहां और 6 का ही यहां ताकि ये कट जाए। 3 2 27 16
27 और 16। अब ये क्या कह रहा है भाई, देखो कि ए और बी की वर्तमान आय जो प्रेजेंट में है का योगफल 21,500 है, तो बी की आय ज्ञात करो। 7 6 13 43, 43 की वैल्यू है जी 21,500। कितनी? 21,500। 43 120 15, ठीक है। 40 5 200 और 15, ठीक है। 5 पे जा रहा है, कितने गुना? 500। तो अपने को बी की तो निकालनी है, तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। कितने गुना? 500। तो बी की आय कितनी है? 8,000। बस समझने लायक चीज है ये चीज आप क्वेश्चन में समझोगे कि भाई 1 साल पहले था 3, 1 साल पहले थी 2, ठीक है। अब उस चीज को इन्होंने कंपेयर कर दिया क्या कि पर बढ़ी हुई आय और 1 साल पहले की आय का अनुपात है जी ए के लिए तो 2:3 और इसका 3:4, यानी पहले अगर 2 थी ना तो बढ़ के हो गई उसकी आय 3, अगर पहले इसकी 3 थी तो वो बढ़ के हो गई 4। तो इन्होंने ये रेशियो दे दिया और ये भी रेशियो दे दिया दोनों, और ये रेशियो है सेम। तो रेशियो जब अपन इक्वल करेंगे अपन आएंगे किसके ऊपर? प्रेजेंट के ऊपर, कि 3 था तो 2, तो 3 से 2 कितना बढ़ गया? ठीक है 1, और 3 से हुआ है 4 तो कितना बढ़ गया? 1। तो ये इनका मल्टीपल, और फिर ये 6 मैंने बता रखा है 6 क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू कैंसिल आउट करने के लिए, चाहे आप डायरेक्ट कर लो इसको, 3 को इधर मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 को इधर कर लो, तो भी आपकी कोई इशू नहीं है। तो फिर ये क्या कह रहा है कि दोनों का आय कितना? 21,500। तो एक मल्टीपल और वर्तमान का ही पूछा है, तो वर्तमान में ही हम क्या कर लेंगे? गुना, क्योंकि ये रेशियो क्या है? प्रेजेंट का ही तो रेशियो है, ठीक है। नोट कीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, पढ़ ही लो आप सभी एक बार, फिर मैं डायरेक्ट ही करवाता हूं। देखो ए बी और सी, इनका रेशियो है 3:4:5, ठीक है भाई। पिछले वर्ष की आय का अनुपात था ये। अब पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के व्यक्तिगत आय क्रमशः 4:5, 2 व्यक्तिगत दे दिया ना इसने अलग कि अलग है, तो 4:5 है ए के लिए। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूंगा कि 5 डायरेक्ट अपन थोड़ा गैप में बना लेते हैं, चलो, ताकि ये कैलकुलेशन वन लाइनर ही हो जाए। देखिएगा ये है ए भाई साहब, ये है बी और ये है सी। इनका रेशियो था क्या? 3:4:5। अब ये क्या कह रहा है कि इनके जो व्यक्तिगत आय का अनुपात है ना वो 4 से 5 हुआ, यानी कि 5/4। अब ये क्या कह रहा है 2 से 3 हुआ, 3 से 2। ये चीज अब दोबारा ना करवानी पड़े, समझ गए ना आप? 3 से 4 तो 4/3। एक ऐसा मल्टीपल लो कि अपन सभी काट सकें, तो अपने को पता है क्या ले? 12 और 12। ये जाएगा कितने पे? 3 पे। 15 की है 45, रेशियो आ गया 45। 6 पे जाएगा 12, 12 6 72, ठीक है। ये जाएगा 4 पे, 16 5 80। क्या 2 पे कट रहा है? नहीं कट रहा भाई। 3 पे तो नहीं कट रहा, तो अपन इसको यहीं पे रख लेते हैं एक बार। अब क्या कह रहा है, यदि उनकी वर्तमान आय का योग 78,800 रुपए है तो ए की वर्तमान व्यक्तिगत आय ज्ञात करो। तो ऐड कर लो भाई एक बार, 2 और 5 7, 8 7 15, 15,000 19, 197। 197 नहीं है भाई, 78,800 है। कितनी है? 78,800। अब देखो 197, 78,800, 200, यानी 4 के आसपास मिलेगा अपने को। क्यों? क्योंकि 4 के आसपास कैसे मिलेगा कि अगर यहाँ पे 80,000 कर लें तो यहाँ पे 200 कर लें, समझो मेरी बात को। यहाँ 80,000 कर लें, यहाँ 200 कर लें, तो 4 पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसके अप्रोक्स यही भी 4 पे होगा। 728 का 8, 2 18 36 और 2 38 का 8 3 4 3 7, ठीक है। 4 पे चला जाएगा तो कितने गुना? 400 गुना। तो अपने को पूछा क्या है? ए की व्यक्तिगत आय 400 गुना, तो डायरेक्ट ही कर देंगे क्या? 18,000। कितनी भाई?
18,000। नोट कर लीजिए, एक ही व्यक्तिगत आय होगी 18,000। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है, एक वस्तु की लागत जो कच्चा माल प्लस मजदूरी से बना है का मूल्य कच्चे माल का 3 गुना है। कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, अगर भाई रॉ मटेरियल की वैल्यू है 1 रुपए का, ठीक है, तो अपने को ये कह रहा है कि जो टोटल है ना कॉस्ट उसकी वो 3 गुना है। तो अगर रॉ मटेरियल 1 रुपए का है तो टोटल कॉस्ट आ गई अपनी 3 रुपए। तो 3 रुपए अगर टोटल कॉस्ट आ गई तो आप कहोगे जी जो लेबर लगी है ना वो लगी है 2 रुपए, 2 रुपए लेबर लगी है उसके अंदर, ठीक है। जो भी अपना एक्स्ट्रा खर्चा है, लेबर मशीनरी जो भी एक्स्ट्रा है, कि रॉ मटेरियल कच्चा माल आया अपने पास 1 रुपए का, उसको तैयार करने में हमारे 2 रुपए और लगे, तो टोटल कॉस्ट आ गई 3 रुपए की। अब क्या कह रहा है, कच्चे माल की लागत 3:7 से बढ़ जाती है तथा मजदूरी 4 से 9 में बढ़ जाती है। तो वही सेम करना है अपने को, क्या करना है कि कच्चा माल 3 से 7 हो गई, यानी 3 से 7 यानी कितनी भाई 7/3, तो यहां लिख लो 7/3। और मजदूरी क्या कर रही है, मजदूरी 4 से 9 यानी कि 9/4। आगे बात समझ में, पीछे यही क्वेश्चन चल रहे हैं तो अब मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूं, ठीक है। तो कितना हो गया 9/2। अब इनको ऐड करो, 14 और 27, 27 10 37, 37 और 4 41/6, यानी कि पहले अगर 3 रुपए लगते थे तो आज 41/6 रुपए लग रहे हैं। आगे क्या दे रखा है देखोगा, यदि वस्तु की लागत 18 रुपए है, यानी कि पहले यदि वस्तु की लागत मूल लागत 18 रुपए थी तो उस वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी, यानी कि भाई पहले हमारा 1 रुपए का तो रॉ मटेरियल आ रहा था, 2 रुपए हमारा खर्चा हो रहा था, टोटल 3 रुपए आ रहा था खर्चा। आज वो बढ़ के हो गया 41/6 रुपए। आज वो बढ़ के हो गया 41/6 रुपए। अब वो क्या कह रहा है भाई 41/6 हो गया, लेकिन ये कह रहा है 3 रुपए नहीं लगे थे आपके लगे थे जी 18। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना। इसका 6 से मल्टीप्लिकेशन तो 6 से 6 कैंसिल आउट, यानी कि आज उसका कितना रुपए लगेंगे, टोटल 41 रुपए लगेंगे। जो चीज पहले उसे 18 रुपए में तैयार होती थी वो आज 41 रुपए में तैयार हो रही है। नोट कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि वही सेम है, कच्चे माल का मूल्य 3 गुना है, लागत मूल्य कच्चे माल का 3 गुना है, ठीक है भाई। रॉ मटेरियल है जो भी है उसके साथ हमने लेबर और ऐड कर ली, और टोटल कॉस्ट जो आई है वो, यानी अगर ये 1 है तो ये 3 है तो ये 2, वही सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही है। अब क्या कह रहा है, कच्चे माल तथा उत्पादन मूल्य क्रम से 5:12 और 4:2, तो ये तो हो गया जी 5:12, यानी 12/5, यानी पहले अगर 5 का था तो आज 12 का, ठीक है भाई। और जो लेबर है वो 4 से 5, अगर पहले 4 रुपए लेती थी तो आज ले रही है 5 रुपए, ठीक है। तो 5/2, तो कितना हो गया 24 और 25 49/10, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वास्तविक मूल्य 6 रुपए था तो वस्तु की कीमत अब होगी, यानी कि अगर पहले 6 रुपए था, कितने रुपए भाई 6 रुपए, तो कितने गुना 2 गुना। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो ये 4.9 कर लो और 4.9 का दुगुना कर लो तो कितना होगा 98, तो 9.8 रुपए। अगर पहले उसके 6 रुपए लगते थे तो आज 9 रुपए 80 पैसे उसके लग रहे हैं। नोट कर लीजिएगा इस चीज को।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक वर्ष पहले मारुति और एम्बेसडर की कीमत का अनुपात 3:4 था। ठीक है जी। एक वर्ष पहले तथा वर्तमान में मारुति कार तथा एम्बेसडर की कार का अनुपात वो है 4, 5 और 2, 3। वही सेम करना है अपने को। ये है जी मारुति, ये है एम्बेसडर। पहले उनका 1 साल पहले का दे रखा था जी 3:4 है, 3:4 है। अब इनका कह रहा है कि अलग अलग अनुपात बढ़ा दिया, क्या 4 से 5 हो गया, 2 से 3 हो गया। वर्तमान की कीमत का योगफल 3.9 लाख रुपए है। तो एम्बेसडर कार की 1 वर्ष पहले की कीमत अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। 1 वर्ष पहले की कीमत अपने को ज्ञात करनी है। देखिएगा, अगर इन्होंने कहा क्या मारुति में कितना बढ़ाया है 4 से 5, तो यानी कि 5/4। इसमें बढ़ाया है 2 से 3, यानी कि 3/2। कैंसिल आउट हो रहा है नहीं भाई, तो अपन एक काम ही कर लेते हैं क्या, 4 से चलो कर ही लो, 4 और 4, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 2, 15। ये आ गई वर्तमान, 12 और 2 24। अब ये कह रहा है जो वर्तमान है ना, कितने हो गए 39 तो हो गए कंप्लीट। वर्तमान मूल्य उनका है वो 3.9 लाख है। कितना है 3.9 लाख। कितने गुना 0.1। अब क्या कह रहा है, अगर पूछा होता क्या कि एम्बेसडर कार की वर्तमान निकालनी है, तो अपन डायरेक्ट करते कि एम्बेसडर की वर्तमान है जी 2.4। कितनी है 2.4। ठीक है। अब ये पूछ रहा है पीछे की। ठीक है, तो पीछे की जब एम्बेसडर की बात करते हैं तो 2:3 था इनका, 2:3 था। ये कह रहा है कि पहले अगर 2 था तो आज 3, तो यहाँ पे है जी 2.4 लाख। पहले अपन ने निकाली किसकी, इसकी, कि जो वर्तमान है वो है 2.4 लाख। ये कह रहा है 3 थी, ये कह रहा है 2.4, तो 2.4/3, तो इसका भी 2.4/3 कितना होगा 48/3, तो कितना 1.6 लाख। ये कब है, जब पहले 1 वर्ष पहले एम्बेसडर कार का मूल्य था 1.6 लाख। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए, बी और सी की आय का अनुपात है 7:9:12 और खर्च है 8, 9 और 15। यदि ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचाए तो ए, बी और सी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। देखो भाई, क्वेश्चन है बड़ा और अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिएगा कि ये है ए, बी और सी, ये तो है इनकी इनकम और ये है इनकी एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि खर्च। अब अनुपात दे रखा है, अपन ने देखा अनुपात क्वेश्चन में, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो 8 से 9, 9 से 0 हो रहा है, फिर 3, ये तो यानी गैप 6 नहीं है। फिर अगर इनका गैप चेक करें तो 1 है और फिर 6 है। ऊपर देखें तो 3 है और 1, 2 है। तो अपने को कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है, तो अपन क्या कर लेते हैं, एक्स ले लेते हैं कि इसकी आय है जी 7x, इसकी है 9x और इसकी है 12x। यही तो है। और खर्च कर रहा है 8y, 9y और 15y। अब कह रहा क्या है कि जो बचत है ना वो 1/4वां हिस्सा है एक ही आय का। एक ही आय कितनी है भाई 7x। एक ही आय कितनी है 7x। उसका 4वां हिस्सा है जी बचत। क्या है बचत, सेविंग। अब एक बात बताओ, सेविंग कैसे निकलती है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तभी तो सेविंग निकलेगी। तो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया तो अपने पास आ गया क्या, सेविंग आ गई। अब सेविं't आ गई तो करो 7 चौक 28 और 32, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 21x और इधर जाएगा तो 32y। अब अपने पास देखो, मैंने बताया था साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती। आज वो बात यहाँ पे काम आ रही है अपने, कि अगर 32 रुपया कमाता है तो 21 रुपया खर्च करता है। ठीक है, तो वो बचाएगा कितने
9 और 2 11 रुपए, 11 रुपए बचा रहा है और वो 11 रुपए क्या है, उसकी सेविंग है। अब अपने को एक्स और वाई का रेशियो मिल गया भाई, एक्स और वाई का रेशियो मिल गया 32:21। अब इन्होंने पूछा क्या है, ए बी और सी की बचत का अनुपात है वो ज्ञात करो। ए बी सी की जो बचत का अनुपात है वो क्या करो, ज्ञात करो। तो बचत क्या होगी, जब आप इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो ही तो बचत होगी, यानी कि 7x माइनस 8y रेशियो 9x माइनस 9y रेशियो 12x माइनस 15y। अब अपने को पता है कि x और y इनका रेशियो पता है 32 और 21, तो कर दो भाई, वैल्यू रखते जाओ 32 और 21, 32 और y की वैल्यू 21, कर दो गुणा 4, 21 का 8 से रेशियो निकालो भाई, 2 और 21 में गया 5, 52। अरे 2 कहाँ जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 56, 9 से जाएगा ये 8, 18 में से 9 गया 9 और 9 99, और 84 में से डायरेक्ट ही अपन निकाल लेते हैं 15, तो 69। तो इनकी जो बचत का रेशियो होगा वो क्या होगा, 56 रेशियो 99 रेशियो 69। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, अच्छा क्वेश्चन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी की आय वही है, ठीक है, खर्चों का अनुपात है, और ए अपनी आय का 14 से 2/7% हिस्सा बचाता है, ठीक है। ए बी सी की बचत का अनुपात अपने को निकालना है, सेम है। देखिए ये है ए भाई साहब, बी भाई साहब और सी, इनकी इनकम और इनका एक्सपेंडिचर। इनकम का रेशियो दे रखा है 3, ठीक है भाई, और इनका जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो है 4:3 रेशियो। अब क्या कह रहा है, इसने दे दिया 14%, 14 से 2/7%, और 14 से 2/7% होता है 1/7, यानी कि वो अपनी आय का 1/7, आय कितनी है उसकी 3x, और 1/7 वो बचाता है। तो अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो ही तो सेविंग होगी, 3x माइनस 4y। अब देखो 7 × 21, 21 में से 3 चला जाएगा 18x, और 7 चौका 28। रेशियो पता चल गया कि x 18 और y x 28 और y 18। तो अपने को वही तो क्या है कि बचत का अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो निकाल लो भाई, a का, b का और c का। 3x माइनस 4y, यानी इनकम में से क्या करना है अपने को, एक्सपेंडिचर माइनस करना है, तो अपने पास क्या आ जाएगी, उनकी सेविंग का रेशियो आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू है 28, y की वैल्यू है 18। अरे माइनस करना है भाई, 5 गुना में 18 कर लो, 60, 24, 84, 18 चौका 72, 140, 56, 196, 18 × 54, 80 और 24, 80 और 32, 112,
90। कितना आ गया देखो भाई, 84 में से 72 गया तो 12, 196 यानी 96 में से 54 ही माइनस कर लो, एक तो अपन पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है भाई। 2 और 4 142, 90 जाएगा तो कितना हो गया 12 10 22। अपने पास रेशियो आ गया 12 142 22। अब इसको काट सकते हैं किस पे, 2 पे काट सकते हैं, 6 71 और 11। तो 6 रेशियो 71 रेशियो 11, ये क्या होगा, उनकी शेविंग का रेशियो होगा। 2 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज यहीं तक। और एक आपको बता दूं कि आरपीएफ के अंदर एक तो एसएससी फेज 12 की वैकेंसी भी आ गई है, ठीक है। और आरपीएफ ने भी एक, जो रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने भी एक नोटिस जारी किया कि आरपीएफ के अंदर लगभग सब इंस्पेक्टर 400 कुछ सब इंस्पेक्टर हैं और 4200 प्लस कुछ मतलब कांस्टेबल की वैकेंसी है, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के 4660 अप्रोक्स बैठ रही है। वो 4660 जो वैकेंसी है वो आरपीएफ ने निकाली है, जिसका अप्रैल में फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। अप्रैल से मई के बीच में 15 अप्रैल को उनका जो फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो आरपीएफ रेलवे की भी तैयारी लग जाओ भाई, और चैनल को भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते जाओ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में नई टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।